बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय, काल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में कल हमने अपने 30वें श्लोक तक की व्याख्या सुनी और उसमें अर्जुन बताता है श्री कृष्ण मेरे शरीर के जो 8 अंग हैं वो सब शिथिल हो जाते हैं। 8 चिन्हों को बताया और अपशकुनों के परिणाम उसे दिखने लग रहे हैं। युद्ध करने का औचित्य नहीं है, अनौचित्य है, यह वो बताता है आगे के श्लोकों में। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव नाचाश्रेयो अनुपश्यामि त्वा स्वजन महावहे। अर्जुन ने जब अपने स्वजनों को देखा तो उसका हृदय कायरता से भर गया और चिंता में डूब गया। देखो, चिंता जो है जीवित व्यक्ति को जलाती है और चिता मरे हुए व्यक्ति को जलाती है। यही अंतर है, जलाती दोनों ही है। चिंता चिता समाहुक्त्वा बिंदु मात्रम विशेषतः सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। केवल एक बिंदु मात्र का अंतर है चिंता और चिता में। तो ऐसी अर्जुन चिंता में जलने लगा, उसका देह जलने लगा। तो यहाँ कहता है केशव, हे केशव, निमित्तानि च, लक्षणों मतलब जो शकुन है उनको भी मैं विपरीतानि मतलब विपरीत पश्यामी, विपरीत देख रहा हूं। जो शकुन है उनके लक्षण होते हैं उनको मैं विपरीत देखता हूं। आहुवे स्वजना, युद्ध में स्वजनों को हत्या मारकर श्रेय क्या लाभ है। चाभी नहीं अनुपश्यामी, अपने स्वजनों को मारकर मुझे युद्ध में भी कोई लाभ नहीं आ रहा है। निमित्तानि श्यामी विपरीतानि केशव, हे केशव मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूं। तात्पर्य क्या है कि किसी कार्य के आरंभ में मन में जिस कार्य को करने में मन में जितना उत्साह और हर्ष होता है वह हर्ष ही उस कार्य की सफलता का सिद्धि का उतना ही कारण होता है, करने वाला तो। परंतु अगर कार्य के आरंभ में उस उत्साह नहीं हो, मन में चिंता बैठी हुई हो या संकल्प विकल्प चल रहे हो तो उस कार्य की सफलता में संदिग्धता आ जाती है और उतनी सफलता नहीं, परिणाम उसका अच्छा नहीं होता। इसी भाव से अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीर के जो अवयव हैं, शिथिल होना शरीर के अवयवों का, कंपन आना, मुख का सूखना आदि ये जो लक्षण है ये व्यक्तिगत शकुन भी ठीक नहीं है कार्य के प्रारंभ में। इसके सिवाय जो पहले के हैं, आकाश में उल्कापात होना, असमय ग्रहण का लगना, भूकंप का, पशु पक्षियों का भयंकर बोलना, चंद्रमा के काले चिन्ह का मिट जाना, बादलों से रक्त की वर्षा होना आदि आदि ये जो शकुन है ये भी अच्छे नहीं है, ठीक नहीं है। इस तरह अभी के और पहले दोनों शकुन ठीक नहीं है। मैं देख रहा हूं तो ये विपरीत नजर आ रहे हैं, इनका भाव जो है अच्छा नहीं नजर आ रहा है, अनिष्ट के कारक नजर आ रहे हैं मुझे। नाचे श्रेयो हत्वा स्वजन माहवे, युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से कोई लाभ नहीं है। ऐसी बात भी नहीं है कि इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकारक नहीं दिखते मुझे। क्यों? कारण है कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। अतः
कुल का नाश करने का जो पाप है लगेगा ही, और नरक में भी जाना पड़ेगा महाराज। इसके तानी पश्यामी और सेय अनुपश्यामी, इन दोनों वाक्यों से अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि मैं शकुनों को देखूं अथवा स्वयं विचार करूं अपनी जो शारीरिक स्थिति है, तो दोनों स्थिति से युद्ध करना ठीक नहीं है, और इसका परिणाम जो है ना तो हमारे लिए और ना संसार के लिए हितकर है, यह नहीं है। तो जिसमें ना तो शुभ शकुन दिखते हैं और ना श्रेय दिखता है, तो ऐसे अनिष्टकारक विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन यहाँ अगले श्लोक में कहते हैं। नाकांक्षे विजयम कृष्ण ना राज्यम सुखानि चा किम नु राज्येन गोविंदा किम भोगे जीवतेन वा। कृष्ण, हे कृष्ण, ना विजयम, ना तो विजय कांखे चाहता हूं, ना राज्यम, ना मैं राज्य चाहता हूं, चा सुखानी, और मैं सुखों को भी नहीं चाहता हूं, नहा राज्येन, और हम लोगों को राज्य से किम क्या लाभ है, भोगे भोगों से क्या लाभ है, वा अथवा जीवतेन किमा, और जीने से भी क्या लाभ है। यहां अर्जुन कहता है महाराज, ना कांक्षे विजयम कृष्णा नाचा राज्यम सुखानी चा। मन में मान लें कि युद्ध में हमारी विजय हो जाए, और विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य स्थापित हो जाए, पृथ्वी सारी पे हमारा अधिकार हो जाए, और पृथ्वी का राज मिलने से अनेक भोगों की हमें प्राप्ति हो जाए, परंतु इनमें से कुछ भी मैं नहीं चाहता महाराज। अर्थात मेरे मन में विजय, राज और सुख, इन तीनों की कोई कामना नहीं है। किम नो राज्येन गोविंदा किम भोगेर जीवतेन वा। जब हमारे मन में किसी प्रकार की विजय, राज्य और सुख की कामना ही नहीं है, तो फिर कितना भी बड़ा राज्य क्यों ना मिल जाए, पर उससे हमें क्या लाभ है। कितने ही सुंदर सुंदर भोग क्यों ना मिल जाएं, तो उससे हमें क्या है। अथवा कुटुंबियों को हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने ही वर्षों तक जीवित रहें, पर उससे हमें क्या लाभ है महाराज। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि विजय, राज्य और भोग तभी सकते हैं जब भीतर से हम इनकी कामना करते हों, ये हमें प्रिय लगते हों, हम इनको महत्व देते हों, परंतु हमारे भीतर तो इनकी कामना ही नहीं है। अर्जुन कहता है, अतः हमें क्या सुख दे सकते हैं जब हमें इनकी कामना ही नहीं है। तो इन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने से की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि जब हमारे कुटुंबी ही मर जाएंगे तब ये राज और भोग किसके काम आएंगे बताओ आप। तो राज्य भोग आदि तो कुटुंब के लिए होते हैं, पर जब ये हमारे सब कुटुंबी मर जाएंगे तब इनको कौन भोगेगा। और भोगने की बात तो दूर रही, उल्टे हमें और अधिक चिंता, शोक होगा कि अब कोई नहीं रहे, सब मर गए तो उससे क्या लाभ है। तो यहाँ अगले श्लोक में अर्जुन विजय आदि क्यों नहीं चाहते हैं, इसका हेतु आगे बताते हैं कि क्यों विजय नहीं चाहते हैं। ये सामर्थ्ये कांक्षित्यम नो राज्यम भोगा सुखानि चा तायमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्वधनानि चा। ये सामर्थ्य अर्थात जिनके लिए ना राज्यम हमारी राज्य, भोगम चा भोग और सुखानी सुख की कांक्षिता इच्छा है, ते में वे ही सब प्राणान प्राणों की, चा और धनान धन की आशा, त्वक्त्वा त्याग करके युद्ध में खड़ी हो, युद्धे अवस्थिता युद्ध में खड़े हुए हैं। ये सामर्थ्ये कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि चा। हम राज्य, सुख, भोग आदि जो कुछ चाहते हैं उनको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते,
प्रत्युत इन कुटुंबियों, प्रेमियों और मित्रों के लिए उसको चाहते हैं। आचार्यों, पिताओं, पितामहों, पुत्रों आदि को सुख आराम पहुंचाएं, इनकी सेवा हो जाए, ये प्रसन्न रहें, इसके लिए युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं, भोग सामग्री एकत्रित करना चाहते हैं। ताय युद्धे प्राणास्त्वक्ता धनानि च, पर ये सब के सब अपने प्राणों की, अपने धन की आशा को छोड़ करके युद्ध करने के लिए हमारे सामने रणभूमि में खड़े हुए हैं। तो इन्होंने ऐसा विचार कर लिया है जो युद्ध में खड़े युद्ध करने के लिए कि हमें ना प्राणों का मोह है, ना धन की तृष्णा है, हम मर बेशक जाएं पर युद्ध से नहीं हटेंगे। अगर ये सब मर ही जाएंगे तो फिर हमें राज्य किसके लिए चाहिए आप बताओ, सुख किसके लिए चाहिए बताओ, धन किसके लिए चाहिए बताओ। अर्थात इन सब की इच्छा हम किसके लिए करें जब कोई रहेगा ही नहीं हमारा। तो प्राणास्त्वक्ता धनानि च, इसका तात्पर्य है कि वे प्राणों की, धन की आशा का त्याग करके खड़े हैं। अर्थात हम जीवित रहेंगे और हमें धन मिलेगा, इस इच्छा को छोड़ करके वे लोग युद्ध में खड़े हुए हैं। अगर इनमें प्राणों की और धन की इच्छा होती तो वे मरने के लिए युद्ध में नहीं खड़े होते। अतः यहाँ प्राणों और धन का त्याग करने का तात्पर्य उनकी आशा का त्याग करने से है। जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं वे लोग कौन हैं, इसका वर्णन आगे के श्लोक में अर्जुन करेंगे। यहाँ तक अपने श्रवण किया। आज के प्रसंग को यहीं विराम देंगे। 2 मिनट नाम संकीर्तन, उसके बाद विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो गिरिराज महाराज की।